गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज प्रश्नावली 13.2 जो कि एक्सरसाइज 13.2 का एक्सरसाइज का पहला नंबर का क्वेश्चन है और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आज हम बताएंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोला एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। क्या दिया इस पे? एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है जो अर्धगोला पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है वह अर्धगोला के त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करना है। देखिए अगर हम आकृति के द्वारा बताया जाए, ये ऐसा स्थिति है। देखिए कैसा, देखिए ऐसा, एकदम ऐसा स्थिति है। गौर से देखिए ऐसा स्थिति है। अर्धगोला के ऊपर शंकु खड़ा है जिसमें अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और शंकु की ऊंचाई जो कि 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया गया कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन क्या होगा ये हमें निकालना है और उसमें भी दिया कि पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला जो इससे पिछले वाला अध्याय था उससे भी आयतन निकालना आसान होता है। तो देखिए कैसे। सबसे पहले तो हम आकृति बना दी है, पहले ही बना दिया गया है कि अर्धगोला पर, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। अर्धगोला पर शंकु खड़ा है जिसमें अर्धगोला का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या के बराबर ही ऊंचाई है, इसी के लिए ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हल करेंगे तो लिखेंगे। जो पहले दिया हुआ होता है उसको लिख लेते हैं तो मान को लिखने में सही हो जाता है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि शंकु की ऊंचाई h बराबर दिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 cm, 1 cm हो गया। इसके बाद देखिए अर्धगोला, अब गौर करने की बात है, अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा वह शंकु का भी त्रिज्या होगा, नहीं? तो लिख देंगे अर्धगोले, क्या चीज? अर्धगोले अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। दोनों का क्या हो जाएगा? दोनों के लिए r बराबर हो जाएगा आपको 1 cm। जो दिया हुआ था, इंफॉर्मेशन दिया हुआ था उसको लिख लिया गया। अब हमें निकालना क्या है? इस ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन में क्या करेंगे? अर्धगोला का आयतन और जो क्या कहते हैं शंकु का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r³ और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r²h। दोनों को जोड़ लेंगे तो आयतन निकल जाएगा। तो वही करते हैं, क्या लिखेंगे? ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन अजोर
अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, क्या किए, शंकु का आयतन जो अर्धगोला का आयतन लिख लिया गया। और फॉर्मूला तो मालूम आप लोगों को है ही, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जोड़ अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए इस दोनों में कॉमन लीजिए 1/3, क्योंकि 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, 1/3 देखिए पाई आर स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो यहाँ से कितना आया पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आ गया एच जोड़, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 कॉमन ले लिया गया तो 2 और 2 आर तो कॉमन ले लिया गया तो 1 आर आएगा 2r। अब इसी का मान को लिखना है, केवल मान को वैल्यू डालना है, तो 1/3 पाई रहेगा ही, क्योंकि पाई के पदों में व्यक्त करना है तो इसलिए पाई में कोई चेंजिंग नहीं करना है। उसके बाद गुने आर, देखिए आर 1 सेंटीमीटर, तो इसका हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कर लेंगे क्या एच का मान, तो 1 सेंटीमीटर ही है, 1 cm, नहीं cm यहाँ पर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे वो 1 जो 2 गुना आर का भी मान 1। ठीक है, यहाँ तक तो स्पष्ट है, मान को डाल दिया गया। अब क्या होगा, ऐसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर, इसके बाद क्या 1 एच का मान 1 जो 2 गुने कितना 1, ऐसे कर लिया गया ऐसे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ऐसे घेर के बड़ी कोष्ठ घेर के यहाँ पर आयतन है तो cm³ लिख लेंगे। ठीक है, देखिए एक बार, अब देखिए 1/3 पाई गुना 1 तो 1 ही रह जाएगा ना, 1 तो गुना 1 इंटू 1 जोड़ कितना 2, तो कितना आ जाएगा, फिर एक बार घेर लेते हैं समझाने के लिए आप लोगों को, क्या cm³ लिखेंगे। अब क्या कर लेंगे, यहाँ से लिख देते हैं 1/3 पाई रहेगा ही इंटू 1 जोड़ कितना 2, 1 जोड़ 2, ऐसे एक बार और कर लेते हैं, तो कितना आएगा, यहाँ पर फिर क्या लिख देते हैं cm³। ठीक है, देखिए एक बार, अब क्या हो जाएगा 1/3 पाई गुना 3, ऐसे घेर के यहाँ पर cm³ लगाएंगे और 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा पाई cm³ जो कि इस ठोस का आयतन है। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।